हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, आपका क्या कह रहे हैं। सोबूज प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबूज प्रेजेंट एज। जो सोबू की मदर की एज है वो उसके बेटे की एज की 6 गुनी है। ठीक है, जो उसका बेटा है अगर वो 5 साल का है तो उसकी मदर की एज कितनी हो गई बेटा, 6 × 5 यानी कि 30। तो मैं मान के चली लेट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैंने पहली लाइन पढ़ी। पहली लाइन आपकी क्या कह रही है कि जो सोबू है उसकी मदर की एज उसके बेटे की एज से 6 गुना है। तो जो छोटा है मैं उसकी एज मानूंगी। तो मैंने माना लेट शोबूज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, मैंने माना उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x ईयर्स। सो शोबू मदर्स प्रेजेंट एज बी 6 × x ईयर्स, क्योंकि उसने बोला है 6 गुना है इसकी x से, तो इसकी कितनी हो जाएगी 6x। सोबूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, आज से 5 साल बाद आपकी एज होती है बेटा, अगर आप 5 साल के हो तो आज से 5 साल बाद 10 ईयर्स के हो जाओगे। सेम, तो अगर मैं 5 साल बाद की बात करूंगी तो इसकी मदर की एज में भी 5 ईयर प्लस होंगे और बेटे की एज में भी 5 ईयर प्लस होंगे। तो देखो क्या करोगे, आफ्टर 5 years Shobu's age will be x plus 5 years, right? Then Shobu's mother's age, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें क्या ईयर ऐड हो जाएंगे, 5 ईयर ऐड हो जाएंगे। फिर उसने बोला बेटा, देखो ध्यान से, शोबू एज, उसने बोला शोबूज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। जो शोबू की एज है आज से 5 साल बाद जो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज है, शोबू की एज तो क्या हो गई बेटा x + 5, और उसकी मदर की, ये तो 5 साल बाद उसने बोला शोबू की एज, लेकिन 5 साल बाद भी उसने बोला उसकी मदर की प्रेजेंट एज। उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है बेटा 6x। ठीक है, तो उसने बोला उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी, उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी। अगर इक्वालिटी होल्ड करूंगी तो बेटा डिवाइड भी तो इसी को करूंगी, क्योंकि बड़ा ये है, ये बड़ा है तो इसको ही तो छोटा करूंगी, ये तो ऑलरेडी छोटा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x, x + 5 = 2x, राइट। ये वहां जाके माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x - x = 5, सो x = 5। सो शोबूज प्रेजेंट एज बी 5 ईयर, एंड उसकी मदर की एज की बात करूंगी तो 6 × 5 यानी कि 30 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, सो Shobu's present age is equal to 5 years. Then Shobu's mother's present age is equal to 5 × 6. It means 30 ईयर्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत सोचना मैंने 6x + 5 क्यों नहीं लिखा, उसने बोला है उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज के, प्रेजेंट एज ये है। ठीक है, ये तो 5 साल बाद होगी, इमेजिनेशन चल रही है बेटे, ये प्रेजेंट है, ये 5 साल बाद होगी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे 6x + 5 क्यों नहीं रखा। उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो उसकी बेटे की 5 साल बाद वाली एज है वो उसकी मम्मी की आज की उम्र के 1/3 होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट एज इसलिए मैंने यहाँ पे रखी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे।
इसने बोला देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Mohali village. The length and breadth are in the ratio. रेशियो का नाम आते ही याद हो जाएगा आपको, इनके साथ कुछ ना कुछ क्या होता है, मल्टीप्लाई में. तो मैंने क्या माना, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ मीटर, बेटा सारा का सारा मीटर में, तो मीटर में, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 4x मीटर. आफ्टर दैट उसने बोला एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर it will cost to village panchayat at ₹75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? ठीक है बेटा, फेंस का मतलब क्या होता है, चार दीवारी. एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ चार दीवारी करने के लिए उसने कितने रुपए लगाए, 75,000. और बाउंड्री बनाना, बाउंड्री बनाने का मतलब क्या होता है बेटा, पेरीमीटर. बाउंड्री बनाने का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर. ठीक है, उसने बोला सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करूंगी, पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is equal to 2 into length plus breadth, right? ठीक है, कर दो वैल्यू पुट, 2 into 11x plus 4x. अब उसने बोला बेटा 1 मीटर पे कितने रुपए लगते हैं, 100 रुपए. 1 मीटर पे कितने रुपए लगते हैं, 100 रुपए. और मेरे को कितने मीटर के लिए निकालने, इतने मीटर के लिए. ठीक है, इतने मीटर के लिए निकालूंगी तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 100 से, राइट. इज इक्वल टू टोटल रुपीस कितने लगे, 75,000. तो कर दो बेटा, ये भी रुपए में चेंज हो गया, रुपए को रुपए के इक्वल रख दिया. तो यहाँ से आ गया 11 + 4 15, 15 2 ज़ा 30, 30 इंटू देखो 15x इंटू 2 इंटू 100, सो 15x इंटू 200, राइट. 15 2 ज़ा 30 और 2 0 एज इट इज, x is equal to 75,000. So x is equal to 75,000 divided by 3,000. 3,000 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. So x is equal to 25. Now मेरे को डायमेंशन बतानी, इट मीन्स मेरे को क्या बताना, लेंथ और ब्रेड्थ. तो यहाँ से लिखूंगी सो लेंथ of rectangular plot, length of rectangular plot is equal to 11 into x, यानी कि 11 into 25. कर दो बेटा मल्टीप्लाई, यानी कि 5,252,572. इट मीन्स 275 meter. After that we have to find out the value for breadth. So breadth of the rectangular plot is given to be 4 into 25, it means 100 meter. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th and 6th. I hope it is clear to everyone. Thank you.